साल 2023, अमेरिका की एक बेहद गुप्त लोकेशन। सोचिए, ढलती शाम का वक्त है और दो फेडरल एजेंट्स एक रूटीन ऑपरेशन पे निकले हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पर तभी आसमान में कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। एक बॉल की शेप की चीज जो नारंगी रंग में ग्लो कर रही थी, और सबसे अजीब बात तो ये थी कि ये फिजिक्स के हर नियम को तोड़ रही थी। उस बड़े से नारंगी गोले से छोटे छोटे लाल गोले निकल रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मदरशिप अपने छोटे प्लेन्स लॉन्च कर रही हो। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि सरकार के लिए काम करने वाले ट्रेन्ड एजेंट्स की ऑफिशियल स्टेटमेंट है। वैसे आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आपको ऐसे ही हॉरर और सस्पिशियस वीडियोस पसंद है, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करना मत भूलना। तो ये रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। ठीक 2 साल बाद 2025 में इसका एक सीक्वल सामने आया। एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर कुछ और ऑफिसर्स के साथ हेलीकॉप्टर से उसी जगह वापस गए। वहां उन्होंने देखा कि जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में एक और अजीब सा ऑब्जेक्ट तैर रहा था। लेकिन जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आगे बढ़ा, वो ऑब्जेक्ट पलक झपकते ही 20 मील दूर चला गया। मतलब एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर के लिए भी उसे फॉलो करना पूरी तरह से नामुमकिन था। ऐसी घटनाएं सच में दिमाग में ये सवाल पैदा करती है ना कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम सच में अकेले हैं। चलिए अब आते हैं हमारे इस एक्सप्लेनर के पहले हिस्से पर, डीक्लासिफाइड सरकारी यूएफओ फाइल्स जो मई 2026 में रिलीज हुई थी। इन हैरान करने वाली घटनाओं के बाद आखिरकार 8 मई 2026 को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने अपनी कई सारी यूएफओ फाइलें पब्लिक के लिए जारी कर दीं। इस ऐतिहासिक रिलीज में टोटल 162 नई फाइलें पब्लिश की गई थीं। और ध्यान दीजिएगा, ये कोई मामूली कागजों का ढेर नहीं था। इसमें एफबीआई के खुफिया डॉक्यूमेंट्स, पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट्स, नासा के ट्रांसक्रिप्ट्स और ऐसी कई फुटेजेस शामिल थीं जो पूरी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थीं। इन दस्तावेजों ने दशकों पुराने रहस्यों पर से पर्दा उठाना शुरू कर दिया। अब देखिए, इन फाइलों में कैसी कैसी अजीब घटनाएं दर्ज थीं जो साइंस के बेसिक रूल्स को सीधा चैलेंज करती हैं। जैसे 2023 में ग्रीस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए अचानक 90 डिग्री का टर्न ले लेता है। अब इनर्शिया का बेसिक फिजिक्स ही यही कहता है कि इंसानों के बनाए किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए अचानक ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। वहीं इराक और सीरिया में बेहद तेज रफ्तार वाले ऑब्जेक्ट्स मिलिट्री सर्विलांस के बिल्कुल सामने से अचानक गायब हो गए। और तो और जापान के पास एक अजीब सा फुटबॉल शेप का ऑब्जेक्ट इंफ्रारेड सेंसर्स में कैप्चर हुआ, जिससे 3 आकृतियां निकल रही थीं। इन सब में बस एक ही चीज कॉमन थी, असंभव सी लगने वाली स्पीड और अचानक से गायब हो जाना। चलिए अब बात करते हैं अंतरिक्ष में होने वाली यूएफओ घटनाओं की, यानी हमारी पृथ्वी के वायुमंडल के पार असल में क्या हो रहा है। क्योंकि ये सारे रहस्य सिर्फ हमारी धरती तक ही सीमित नहीं हैं। आसमान में दिखने वाली ये अजीब चीजें अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में भी इंसानों का पीछा कर रही थीं। जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स ने पृथ्वी की सीमा पार की ना, तो वहां भी उनका सामना कुछ ऐसी चीजों से हुआ जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये सफर शुरू होता है 1947 से, जब केनेथ आर्नोल्ड ने पहली बार हवा में कुछ उड़ते हुए ऑब्जेक्ट्स को पानी पर उछलती हुई तश्तरी जैसा बताया, और यहीं से फ्लाइंग सॉसर शब्द पैदा हुआ। फिर 1952 में वॉशिंगटन डीसी के रडार पर अजीब चीजें दिखी, पर कहानी में असली ट्विस्ट आया 1960 और 70s के दशक में स्पेस मिशंस के दौरान। बात है साल 1965 की। अमेरिका ने अपनी स्पेस फ्लाइट जेमिनी 7 लॉन्च की थी। लॉन्च के कुछ ही घंटों बाद एस्ट्रोनॉट फ्रैंक बोरमैन ने ग्राउंड स्टेशन को एक बड़ा ही अजीब मैसेज भेजा। उन्होंने कहा, बोगी एट 10 o'clock हाई। अब सोचिए, मिलिट्री लैंग्वेज में बोगी का मतलब होता है कोई दुश्मन या अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट। धरती पर युद्ध के वक्त ये शब्द बहुत कॉमन है, लेकिन आउटर स्पेस में इस शब्द का इस्तेमाल ये अपने आप में सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसके बाद मून मिशंस की फाइल्स तो और भी ज्यादा हैरान करती हैं। अपोलो 11 के टाइम पर जब अंदर की सारी लाइट्स बंद थीं, तब अंतरिक्ष यात्रियों को केबिन के अंदर अचानक रोशनी चमकती हुई दिखी और दूर चांद पर एक बड़ा लाइट सोर्स नजर आया। फिर अपोलो 17 के दौरान ली गई एक फोटो में चांद की ठीक ऊपर ट्रायंगल शेप में 3 रहस्यमयी बिंदु बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि 54 साल बाद आज जब उनकी प्रिलिमिनरी एनालिसिस की गई, तो एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि वो बिंदु कैमरे की कोई खराबी नहीं, बल्कि असली फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो इन सभी घटनाओं के बीच अब देखते हैं इसका एक और बड़ा पहलू, गुप्त सैन्य पैटर्न और उसके कड़ियों को जोड़ना।
अब तक हो सकता है लग रहा हो कि ये किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी है, लेकिन जरा इन सारी जगहों को एक साथ रखकर देखते हैं। पश्चिमी अमेरिका, ग्रीस, इराक, सीरिया और जापान, इन सारी लोकेशंस में एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। ये वही जगहें हैं जहां अमेरिका की मिलिट्री सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है और जहां दुनिया के सबसे एडवांस्ड मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस सिस्टम्स लगे हुए हैं। ये सोचना पड़ता है कि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि यूएफओ सबसे ज्यादा वहीं दिखाई देते हैं जहां मिलिट्री एक्टिविटीज अपने पीक पर होती हैं, है ना? इस पैटर्न को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। इन सभी घटनाओं की डिटेल में जांच करने के लिए अमेरिकी सरकार ने 1952 में प्रोजेक्ट ब्लू बुक नाम से एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम शुरू किया था। 1969 तक चलने वाले इस बड़े प्रोजेक्ट के दौरान सरकार ने 12,000 से भी ज्यादा यूएफओ मामलों की बारीकी से जांच की। अब दिलचस्प बात यह है कि इन 12,000 में से ज्यादातर केसेस का कोई ना कोई लॉजिकल कारण मिल ही गया, जैसे कुछ मौसम चेक करने वाले गुब्बारे थे तो कुछ नॉर्मल हवाई जहाज। लेकिन इन सब के बाद भी लगभग 701 केसेस ऐसे बचे रह गए जिनका कोई भी साइंटिफिक या लॉजिकल रीजन नहीं मिल पाया। ये 701 मामले ऑफिशियली अनआइडेंटिफाइड यानी अनसुलझे ही रह गए। तो चलिए आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, यूएफओ के पीछे का असली सच और इन अनसुलझे रहस्यों को सुलझाना। तो क्या सच में मान लेना चाहिए कि वो बचे हुए 701 मामले किसी दूसरे प्लैनेट के एलियंस थे? यहीं पर हमें फैक्ट्स को थोड़े लॉजिक के चश्मे से देखना होगा। जब हम सरकार के डीक्लासिफाइड सीक्रेट प्रोग्राम्स की हिस्ट्री खंगालते हैं तो धारणा और हकीकत के बीच एक जमीन आसमान का अंतर दिखता है। 1947 का वो मशहूर रॉसवेल इंसिडेंट याद है? सबको लगा था कि एक उड़न तश्तरी क्रैश हुई है और सरकार एलियंस की डेड बॉडीज छुपा रही है। पर 1994 में आकर जब सच सामने आया तो पता चला कि वो कोई स्पेसशिप नहीं बल्कि प्रोजेक्ट मोगल नाम के एक टॉप सीक्रेट अमेरिकन स्पाई प्रोग्राम का हिस्सा था। उसमें सोवियत यूनियन की जासूसी करने के लिए गुब्बारों का इस्तेमाल होता था, और वो जिन एलियन बॉडीज की अफवाह उड़ी थी वे असल में सिर्फ क्रैश टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली मिलिट्री डमीज थी। बिल्कुल ऐसी ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हमें आज की घटनाओं की भी मिलती है। फरवरी 2024 में AARO यानी ऑल डोमेन अनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस की जो रिपोर्ट आई उसने साफ कर दिया कि किसी भी एलियन टेक्नोलॉजी का आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। जिन चीज़ों को गलती से यूएफओ समझ लिया जाता है वे अक्सर अमेरिका के ही अपने एडवांस्ड स्पाई प्लेन्स होते हैं जिनकी सीक्रेट टेस्टिंग चल रही होती है, या फिर विदेशी ड्रोन्स जैसे चीन के हाई एल्टीट्यूड स्पाई गुब्बारे। इसके अलावा कई बार अंतरिक्ष में सूर्य की रोशनी का रिफ्लेक्शन या तारे और ग्रह भी ऐसे एंगल पर होते हैं कि आम इंसान उन्हें कोई रहस्यमय चमत्कार मान बैठता है। अब इन डीक्लासिफाइड फाइलों के अचानक से बाहर आने का एक और एंगल भी है जो एक अलग ही दिशा में इशारा करता है। AARO के पूर्व प्रमुख का मानना है कि इन फाइलों को बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के पब्लिक करने के पीछे एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। सोर्सेज कहते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन यूएफओ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जानबूझकर हवा दे रही है ताकि लोगों का ध्यान एप्स्टीन फाइलों और उसके इर्द गिर्द घूमते राजनीतिक विवादों से भटकाया जा सके। यहाँ हम किसी भी राजनीतिक पक्ष को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बस एक एनालिसिस रख रहे हैं कि कैसे पब्लिक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन रहस्यों का सहारा लिया जा सकता है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक मशहूर कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की जरूरत होती है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि चांद पर दिखने वाले वो 3 डॉट्स या कुछ ऑब्जेक्ट्स की वो इम्पॉसिबल लगने वाली स्पीड जैसे कुछ केसेस ऐसे ज़रूर हैं जिनका आज भी कोई ठोस जवाब नहीं है। लेकिन जब तक कोई एकदम क्लियर एविडेंस ना मिल जाए तब तक हर चमकती या तेज़ उड़ती हुई चीज़ को एलियन शिप मान लेना बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। तो अगली बार आसमान में कुछ अजीब दिखे तो बस ये ज़रूर सोचना कि क्या वो सच में किसी और दुनिया का रहस्य है या सिर्फ इंसानों की ही बनाई कोई ऐसी नई तकनीक जिसे समझना अभी बाकी है।